वेलकम टू रेसलिंग गाइस। अब देखिए भाई, एलिमिनेशन चेम्बर इज द नेक्स्ट पीएलई। ये आप सब जानते हैं, रेसलमेनिया से पहले एक लास्ट इवेंट है और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ ये पूछना मत, आप जानते हैं व्हाट इज़ द रीज़न। इस समय कंपनी की जो हालत है ना, इस समय मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पता है यार, बोरिंग, एब्सोल्युटली बोरिंग। सिर्फ मंडे नाइट रो का एपिसोड है जो सीएम पंग रोमन रेंज की वजह से चल रहा है। रेसलमेनिया का मेन इवेंट है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ, बट स्मैकडाउन इज अ वर्स्ट शो। क्लियर बोल देता हूँ भाई, कोडी रोड से स्मैकडाउन नहीं समझ रही, क्लियर बोल देता हूँ। लेकिन आज के वीडियो में काफी लंबे समय के बाद वीडियो आई है, बात करना चाहता हूँ व्हाट इज दिस बिहाइंड, यानी ये जो अलमारी है एक तरह से, इसके पीछे क्या है। अब देखिए भाई, मैं क्लियर बोल देता हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। ये Y2J क्रिस जेरिको का रिटर्न है भाई, क्लियर बोल देता हूँ। अब ये मत समझना इसके अंदर क्रिस जेरिको बैठा है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्रिस जेरिको नहीं है। दरअसल बात क्या है, ये रिवील होगा एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर। यानी कि आप समझ सकते हैं, एक तरह से ट्रिपल एच को पता है कि भाई, समझ लो भाई, ट्रिपल एच को पता कि अब कुछ होने वाला तो है नहीं है, तो यही छोटी छोटी चीजों से मैं ये सब करूंगा। जैसे कि लास्ट ईयर उसने रोक को बुला के किया था, टिकटें बिकवा दो, टिकटें नहीं बिक रही चेम्बर की, वैसा ही अब होने वाला है। इस बार टिकट का चक्कर नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर एलिमिनेशन चेम्बर स्टेडियम में हुआ था, तो वहां पे समझ लो भाई टिकट की जरूरत थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, शिकागो में हो रहा है, अरीना के अंदर होता है। आई थिंक 17, 18, 20 हजार लोग आराम से फुल है। अब यहाँ पे सेम कंडीशन है लास्ट ईयर वाली की, कुछ एक्साइटेड करना है, बिकॉज जैसे कि लास्ट ईयर था रेसलमेनिया 41 एक्साइटेड नहीं थी, आप सबको पता है क्या किया गया था। लेकिन सेम कंडीशन अभी भी है। रोमन रेंज सीएम पंग इज द मेन इवेंट, वो तो भाई चलो नाइट 2 का मेन इवेंट है, वहां तो चलो ठीक है भाई, टिकट सेलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन नाइट 1 का क्या होगा, वहां के लिए कुछ तो करना है। तो दिस इज वाई कि अब जाके बोल्ड फ्रॉड, यानी कि ट्रिपल एच की बात करूंगा, इस बंदे को कुछ ना कुछ समझ आया कि क्या कर रहे हैं। तो Y2J ही क्रिस जेरिको बसता है, जिसका रूमर है रिटर्न का। रॉयल रंबल में जेरिको आया नहीं, अब चेम्बर में नहीं आएगा। ये मत समझना कि चेम्बर में आ जाएगा, नहीं भाई, चेम्बर में भी नहीं आने वाला। क्रिस जेरिको अगर आएगा, या फिर वो किसी, या तो रो आफ्टर रेसलमेनिया में मेरे को लगता है, नहीं तो फिर रेसलमेनिया में जिस तरह से कोडी रोड्स आया था सरप्राइज, वैसा ही क्रिस जेरिको आएगा बड़े स्टेज पर, ये क्लियर बोल देता हूँ। अब चेम्बर में रिवील होगा कि ये क्या है। अब देखिए भाई, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, जहां तक मुझे लगता है, मैं जितना जानता हूँ, ये अलमारी खुलेगी एलिमिनेशन चेम्बर को, और इसमें से निकलेगा द लिस्ट ऑफ जेरिको। समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, द लिस्ट ऑफ जेरिको निकलेगा। और आपको अगर पता है द लिस्ट ऑफ जेरिको क्या है, तो भाई आप समझ जाओ 2016, 17, 18, जब तक क्रिस जेरिको था कंपनी में, सबको पता है ये क्या होने वाला है। तो यही निकलने वाली है इस अलमारी के अंदर से, द लिस्ट ऑफ जेरिको। समझ जाना भाई, यही होने वाला है। और सबको पता है ये लिस्ट निकलेगी, और सबको पता है भाई किसका रिटर्न होगा, Y2J का। लेकिन वो रेसलमेनिया में होगा। अपोनेंट कौन होगा नहीं पता, कोई अच्छा हो सकता है, लेकिन भाई ये चीज होने वाली है। मेरे को लगता है यही होने वाला है, बिकॉज लिस्ट ऑफ जेरिको जो करेक्टर था ना कंपनी में, वो बवाल था भाई। लेकिन वो चलो जो भी चीज़ हुई, विंस मैकमैन और क्रिस जेरिको के बीच में सही नहीं था, लड़ाई वड़ाई हो गई थी जिस वजह से जेरिको चला गया। सो ये चीज़ें थी। बिकॉज क्लियर बताऊं तो क्रिस जेरिको का मानना था, उसका वो डिमांड भी थी कि वो केविन ओवेंस को फेस करना चाहता रेसलमेनिया 33 के अंदर, ऑरलैंडो में, फ्लोरिडा में। तो रेसलमेनिया 33 में यूनिवर्सल टाइटल था, लेकिन वहाँ पे केविन ओवेंस हार गया था गोल्डबर्ग के थ्रू, जिस वजह से क्रिस जेरिको और केविन ओवेंस का मैच मेन इवेंट से हटकर एक तरह से बीच में हो गया, और वो भी एक यूएस टाइटल के लिए। सो ये चीज़ें मतलब खराब हो गई थी। तो वहां से क्रिस जेरिको का एक तरह से कंपनी से डामाडोल शुरू हुआ, एंड देन फिर वो लीव कर गया कंपनी, एंड देन फिर उसका जो लंबा रन चला AEW कंपनी के साथ, वो आपको सबको पता है। तो भाई जेरिको ही होने वाला है इस टूर के पीछे। द लिस्ट ऑफ जेरिको इज बैक, द Y2J इज बैक। अब दोस्तों बात करते हैं रेसलमेनिया 42 की। अब देखिए रेसलमेनिया 42 2 नाइट का इवेंट है, लगातार 6 सालों से हो रहा है। नाइट 2 का मेन इवेंट द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंग वर्सेस रोमन रेंज कंफर्म है वर्ल्ड टाइटल के लिए। लेकिन नाइट 1 में क्या होगा, देखिए भाई, नाइट 1 में आई डोंट थिंक सो नाइट 1 में कुछ होने वाला है, बिकॉज नाइट 1 की ओपनिंग ही कोडी रोड्स वाला मैच करेगा। अब कोडी रोड्स के साथ क्या होने वाला है, अब कोडी रोड्स के साथ भाई ये होगा कि मल्टी% मैच के रूमर है, बिकॉज मेरे को लग नहीं रहा कुछ होने वाला है। बिकॉज देखिए रेंडी ऑर्टन का क्या होगा कुछ नहीं पता, ऊपर से भाई ड्रू मैकिंटायर किसके चैंपियन होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता,
कोडी रोड्स टाइटल को चेस कर रहा है, वो भी भाई एक खिचड़ी पकी हुई है। जेका फाटू बीच में घुस रहा है, वो भी पता नहीं क्या होने वाला है। तो देखा जाए तो भाई ये सारे बंदे ना आपस में झूल रहे हैं। अब चेम्बर में मैच तो भाई है, इनका चेम्बर मैच है। चेम्बर में कोडी रोड्स भी है, ओटन भी है, और एक दो बंदे और होने वाले हैं। तो भाई जीतेगा कौन? बट इज द मेन हेडलाइनर, कौन जीतेगा? अब देखिए भाई, मैं अगर मेरे को जहां तक लगता है भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स ही जीतने वाला है। ट्रिपल एच का गोल्डन बॉय है, लवर है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच कोडी रोड्स को ही जितवाएगा चेम्बर मैच। और देन फिर रेसलमेनिया में जो आप नहीं देखना चाहते, जो हम सब नहीं देखना चाहते, वही हमको देखना पड़ेगा, कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। बिकॉज ड्रू मैकिंटायर कोशिश कर रहा है कि कोडी रोड्स को हरवा दिया जाए, वो मुझे फेस ना करे। तो यही स्टोरी चलने वाली है, लोगों के सामने यही रखा जाएगा कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो कोडी रोड्स से डरता है, वो टाइटल हार जाएगा अगर इस दोबारा फेस करेगा। तो ये चीज़ होने वाली है। और मेरे हिसाब से भाई देखिए, कोडी रोड्स एज अ चैंपियन, भाई मैं सही कह रहा हूँ, बोरिंग है यार सही में भाई। मैं सही में याद करता हूँ रोमन रेस का टाइटल रेन यार, सही कह रहा हूँ भाई। अब क्लियर बोलता तो रोमन रेस का टाइटल रेन, क्या टाइटल रेन था वो यार, 4 सालों का था। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई वो टाइटल बेकार है। बोरिंग भी नहीं लगा, बिकॉज रोमन रेस जब भी आता था एक स्टोरी चलती थी भाई। हाँ, वो एंड में आते आते बोरिंग हो गया, लेकिन अच्छा था वो, अच्छा था मतलब फिर भी देखा जाए। अब वो टाइटल को कोडी रोड्स को दे दिया गया। सीना का भी टाइटल रेन अच्छा था, मैं ये नहीं कहूंगा सीना का बेकार था, अच्छा नहीं था, लेकिन कोडी से अच्छा मैं कहूंगा सीना का टाइटल रेन था। 3-4 महीने चला, बढ़िया था। लेकिन कोडी रोड्स का टाइटल रेन भाई, ये दूसरा वाला तो बेकार ही हो गया जो वो जीता था। तो मेरे हिसाब से भाई ये बंद करो, कोडी रोड्स को टाइटल अपॉर्चुनिटी देना, किसी और को पकड़ लो यार। बिकॉज मेरे को लगता नहीं अब कुछ होने वाला। मेरे को तो साला ये भी नहीं लगता इस कंपनी का कुछ होने वाला, क्लियर बोल देता हूँ भाई। ये मतलब रेसलमेनिया के बाद तो भाई इनकी व्यूअरशिप कहाँ जानी है मुझे नहीं पता। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप तो आपको पता है भाई क्या हाल चल रहा है, 1 मिलियन से नीचे आ चुकी है। लिख के दे रहा हूँ, AEW कंपनी से कम्पीट करेगी कुछ टाइम बाद ही, देखना 700 के 800 के वो जो होने वाला है इनका, क्लियर बोल देता हूँ। तो भाई सबको पता है क्या होने वाला है स्मैकडाउन का। अब मंडे नाइट रॉ की बात करें, वो तो नेटफ्लिक्स पे आता है। नेटफ्लिक्स पे लोग लाइव देखें या बाद में देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको तो हटा ही दो। अब इनके पास मतलब कुछ नहीं है भाई। मेरे को तो लगता है थोड़े टाइम में स्मैकडाउन भी हटके नेटफ्लिक्स पे ही आ जाएगा, बिकॉज कोई देखता नहीं है इनके शोज। यार बेकार बुकिंग है यार। आप खुद सोचिए ना, रेसलमेनिया को मेन इवेंट कौन कर रहा है? CM पंक वर्सेस रोमन रेंस। ट्रिपल एच के पास कोई स्टार ही नहीं है। ट्रिपल एच ने कोई सुपरस्टार ही नहीं बनाया, कोई रेसलर ही नहीं बनाया। आप खुद सोचिए ना भाई, कुछ बनाया आपने तो आप उसको दिखाएंगे, लेकिन आपने सर बनाया ही नहीं। यू बोल्ड फ्रॉड है, तूने कुछ बनाया नहीं, तू किसी बंदे को नहीं बना पाया। तो ये जो भी कुछ बनाया विंस मैकमैन ने ही बनाया है, और उसी के बंदे ही मेन इवेंट करते हैं हमेशा। रोमन रेंस हो, CM पंक हो, ब्रॉक हो, कोई भी हो, ट्रिपल एच का कोई बंदा मेन इवेंट नहीं कर पाएगा, समझ लो भाई। जे उसो को बनाया ट्रिपल एच ने, हाँ भाई मैं मानता हूँ उसका एक भाई। मैं तो कह रहा भाई जे उसो को ना रिलीज कर दो इस बंदे को। और AEW कंपनी TNA भाई साइन मत करना इसको, मैं क्लियर बोल देता हूँ। इस बंदे में टैलेंट नाम का टी नहीं है। आज मंडे नाइट रॉ का शो मैं लाइव देख रहा था सुबह भाई, शुरू में इसकी शक्ल दिख गई मेरे को, मैंने बंद कर दिया शो। मेरा मन नहीं कर रहा देखने का। मैंने कहा नहीं भाई, नींद सो जाते हैं, वो अच्छा नींद खराब करने का फायदा नहीं है बस। तो आप खुद सोचिए, जिस शो की शुरुआत ही ऐसे बंदों से हो रही है, वो शो वो कंपनी कहाँ टिकने वाली है भाई। मैं सोच के हैरान हूँ भाई। हम लेजेंड बंदे हैं स्पोर्ट्स को देखने वाले। मैं 2001 या 2000, हाँ 2001 से कंपनी को देख रहा हूँ भाई। मैं WWE को 2001 से देख रहा हूँ मैं। उस समय 10 स्पोर्ट पे आती थी, आपको पता होगा अगर, वो भी लाइव नहीं होती थी। तो तब से मैं देख रहा हूँ भाई। हमने एटीट्यूड एरा देखी है, रूथलेस देखी है, PG एरा भी देखते आ रहे हैं, अभी भी देखते आ रहे हैं भाई। विंस की एरा बवाल थी भाई, सही कह मजा आता था, एक्साइटमेंट होती थी रेसलमेनिया की। रेसलमेनिया का थीम सॉन्ग मजेदार होता था, 3 महीने पहले रिलीज, वो प्रोमो 3 महीने पहले रिलीज, एक्साइटमेंट होती थी स्टेज की के साथ। अब तो है ही नहीं कुछ एक्साइटमेंट यार। लेसनर, अंडरटेकर, CM पंक, ट्रिपल एच, शोन माइकल, भाई ये सारे बंदे अलग अलग सिंगल मैच देते थे। स्टिंग का मैच हुआ था, आपको याद होगा। तो अब ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। अब सारे बंदे चले गए हैं मतलब कंपनी से। ये नहीं बना पाएगा, कभी भी कंपनी नहीं बना पाएगा भाई, क्लियर बोल देता हूँ, नहीं बनाएगा। ट्रिपल एस से कंपनी नहीं संभल रही भाई।
संभलेगी नहीं भाई। शुरू में ना आग लगी होती है बंदे के अंदर, हाँ मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। भाई तो नहीं संभाल सकता, तेरा ससुर ही सही संभालता था कंपनी को, लेकिन अब वो नहीं है, तो भाई कंपनी किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली। और मैं लिख के दे रहा हूँ यार, ट्रिपल एच का रन खत्म होने वाला है, तो आप थोड़े टाइम रुक जाओ। रेसलमेनिया फ्लॉप जाने वाली है, लिख के दे रहा हूँ। रेसलमेनिया का नाइट 2 अच्छा होगा। मैं बोल देता हूँ सीएम पंक रोमन रिंग्स, अब एक ही मैच अच्छा है। अब ये मत समझना कि भाई अगर एक मैच अच्छा है तो रेसलमेनिया हिट हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। आप रेसलमेनिया को हिट करने के लिए और ही मैचेस जोड़ने पड़ते हैं भाई। लेकिन इसके बाद सिर्फ एक ही मैच है, वो भी विंस के सुपरस्टार के साथ। तो ट्रिपल एच की कोई बंदे ही नहीं है जो उसने बनाया, कोई स्टार खड़े नहीं करे उसने, और वो बना भी नहीं सकता, बिकॉज उसको पता ही नहीं कैसे बनाते हैं। और क्लियर बात है, जो नए नए बंदे उठा रहा है या तो इंजर्ड हो जा रहे हैं। ब्रोन ब्रेकर की हालत देख लो, ब्रोन ब्रेकर इंजर्ड हो गया भाई। मैंने एक वीडियो में कहा था कि ब्रोन ब्रेकर भाई जितना ये अग्रेसिव दिखाता है ना रिंग के अंदर, ये स्पीरे लगा रहा है, भाग भाग के कर रहा है भाई, ये एक ना एक दिन इस पे भारी पड़ जाएगी। और देख लो वही हो गया, उठा के टेबल पटक रहा था, पेट में दर्द ये हो गया, अब समझ लो भाई। अब 9-10 मिलने के लिए बाहर गया ना ये। तो ये सब करने का फायदा नहीं भाई, बस कोई भी कर सकता है भाई। लेकिन सोच लो भाई, इसके ट्रिपल एच के जो बंदे हैं, जो रेसलर्स हैं, फेवरेट रेसलर, उनका हाल क्या है। मैं तो सोच रहा हूँ भाई, कोडी रोड्स बचा हुआ है सिर्फ, जो अभी तक इंजर्ड नहीं हुआ। वो नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा बस। मेरे को लगता नहीं भाई और कुछ है। सो ये है फिलहाल, अब जो मर्जी है। मेरा तो सही कहूँ तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, आप समझते हैं यार। बट मैं चलो यार, काफ़ी टाइम हो गया था और आई थिंक मेरे को लगा कि ये चीज़ अच्छी है, ये जो क्रिस जेरिको गोली चीज़ है, तो इसको मैंने कवर किया। अब अपडेट्स में वाहियत अपडेट्स तो मैं देता नहीं, आपको पता है। स्ट्रीम वगैरह करते हैं हम गेमिंग की, जुड़ जा करो यार मन करे तो। बट ये है कि भाई चलो जो भी है, अब रेसलमेनिया सीजन है। अब वो पुरानी हम पता क्या हमारा क्या यार, हम ना कंपनी को इतने सालों से 25 साल हो गए देखते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमें वैसा ही दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अब की कंपनी बदल चुकी है भाई, अब की रेसलिंग बदल चुकी है, आपका एंटरटेनमेंट बदल चुका है। पहले तो साला हम कोई भी नहीं पता होता था ये स्क्रिप्टेड। आप तो सबको, हम तो पता, अब अनरियल देख चुके हैं, सबको पता कि भाई ये क्या होने वाला है, स्पोर्ट्स में नकली है सब ये। सो अब वो मजा नहीं आता सही कहूँ तो कंपनी को देखने में भाई, मैं क्लियर बोल देता हूँ भाई। सोचो, मन नहीं करता। आपका भी यही होगा भाई, अब डब्ल्यू कंपनी के जो इस समय हालत चल रहा है सही नहीं है भाई। सही कह रहा हूँ, क्लियर बोल देता हूँ, नहीं मजा आ रहा भाई, नहीं मजा आ रहा। सोचो भाई, सीएम पंक और रोमन रेंस के कंधों पे सब इस समय सवार है सब। इन दोनों के इस कंधों पे सवार है रेसलमेनिया में। बाकी तो मेरे को लगता नहीं कुछ और होने वाला है। लेजनर भी आएगा, पता नहीं, आई थिंक रूमर तो है। अब किसके अकॉर्डिंग मैच होगा, लेजनर भी हारेगा भाई। उसको मैं तो कह रहा भाई, किसी से भी हरवा देते हैं। मैं तो रोयल रंबल की बात कर रहा यार, लेजनर क्या बोलूं भाई मैं। क्या रिएक्शन मांग रहे थे मेरे से लेजनर के एलिमिनेशन का भाई। मैं वो बंदा था जो लेजनर की एंट्रेंस के लिए तरसता था भाई, ये बंदा कब वापस आएगा, कब वापस आएगा। एक समय की बात बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं सही बता रहा हूँ, मैं लेजनर को देखना ही नहीं चाहता भाई। मैं नहीं चाहता कि ब्रॉक लेजनर रेसलिंग करे, मैं चाहता हूँ कि ब्रॉक लेजनर रिटायरमेंट ले ले भाई। सही कह रहा हूँ। एक तो भाई देखिए बोचिस हो रहे हैं, ऊपर से मजा नहीं आ रहा देखने में ब्रॉक लेसनर को, ऊपर से ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा एज लग रहा है भाई। या तो वो अपनी क्लीन शेव वाला लुक वापस लेके आ जाए तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब जो चीजें हो रही है ना लेसनर के साथ, लेसनर खुद एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, मैं तो देख रहा हूँ भाई। विंस मैकमैन के मुंह पे बेल्ट मारता था उठा के टाइटल को, ट्रिपल एच को उठा के पटक देना टेबल पे। मैं तो यार गायब कर दे ट्रिपल एच को। सो ये चीजें हैं जो मेरे को सही को तो पसंद नहीं है भाई, बट आई थिंक जो भी है ये दैट इज अ मोस्ट डिस्कस्टिंग थिंग। अब पता नहीं भाई कब क्या कैसे सेट होगा, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ, दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस टाइम इन WWE। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।